और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट है कि आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स के विषय में सूचना देनी है कि जो कॉलेज और कैंपस के अलग अलग स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसमें आपका एडमिशन कैसे होगा, कॉलेज का क्या प्रोसेस है, कैंपस का प्रोसेस है, फीस कैसे सबमिट होगी और सारी चीज़ें। इसके पहले जितने भी बच्चे इस बार CUT-UG 2025 के नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ग्रैंड मीटअप हो रहा है। सारे कॉलेज और कैंपस का एक जगह मीटअप हो रहा है। जितने भी बच्चे सारे कोर्स के हैं, चाहे आप BA के हों, चाहे BSc के, चाहे BCom के, चाहे आप किसी भी कोर्स के बच्चे हों, आप इस मीटअप में रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिंड किया है, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड है। टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से प्रॉपर वीडियो पड़ा हुआ है। कल शाम को भी मैंने वीडियो डाला है कि कैसे रजिस्ट्रेशन, जब आप क्लिक करेंगे तो साइट पे रेड अलर्ट आएगा, तो वहाँ पे डिटेल्स में जाके क्लिक करेंगे तो द अनसेफ साइट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे मीटअप का उतने बच्चों को ही एंट्री मिलेगी। ऐसी एंट्री नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन का कोई एंट्री नहीं है। आप सब आइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, बहुत बड़े कल्चरल इवेंट्स होंगे और एक मीटअप जिस तरीके से होता है वैसा मीटअप आप शायद कभी देखे ही नहीं होंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको फ्री बैच मिलेगी। UPSC की तैयारी के साथ साथ UPSC की बैच में, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और इस प्रॉपर वीडियो में हम आपको पूरा स्किल एनहांसमेंट कोर्स के बारे में बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे नया एडमिशन लिए हैं वो व्हाट्सएप नंबर मैंने एक जारी किया, वहाँ पर भी आप अपना नाम, कोर्स और ये लिख के कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नंबर भी सेव हो चुका है। तो उसके बाद हम ग्रुप बना देंगे, लड़कियों के अलग लड़कों के अलग। ये पूरी सूचना थी। बाकी आगे इस वीडियो में इसके एनहांसमेंट कोर्स पे पूरी डिटेल हम आपको, कि जो बच्चे CUT-UG 2025 के हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, स्किल एनहांसमेंट कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है या जो भी NEP 2025 के तहत आपको हर सेमेस्टर में एक वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, जिसकी क्लासेज प्रत्येक शनिवार चलेंगी। उसके पूरे प्रोसेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी देखना, CMP डिग्री कॉलेज और ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की तरफ से एक लिंक जारी हुई है। वो लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे आपको मिल जाएगी। उस लिंक पे जाके अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो भी डालना है, ईयर डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स करना है। मेन कैंपस की बात करें तो वहाँ पे 192 कोर्सेज डिजाइन हैं। उसकी पूरी PDF हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। 192 कोर्स में जो बच्चे लॉ के हैं वो बच्चे आर्ट्स का भी ले सकते हैं, जो बच्चे आर्ट्स के BA के हैं वो बच्चे लॉ का भी ले सकते हैं, या मीडिया स्टडीज़ का स्किल इन्हांसमेंट कोर्स ले सकते हैं, या साइंस और टेक्नोलॉजी में आप AI का ले सकते हैं। तो उसमें 192 कोर्सेज डिजाइन है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में आपको एक एक कोर्स सेलेक्ट करना है। अभी मेन कैंपस की बात है, मेन कैंपस में कोई ऑनलाइन लिंक फीस पेमेंट के लिए नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे विभागों में जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, मान लीजिए कि CMS से मैं हूँ, मैं सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से हूँ, वहाँ पे सिविल सर्विसेज पे, पॉडकास्टिंग पे, मीडिया स्टडीज पे, फोटोग्राफी पे 6, 7, 8 स्किल एनहांसमेंट कोर्स डिजाइन किए गए हैं। वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। मान लीजिए जो बच्चा सिविल सर्विसेज के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए करना चाहता है, उसका कोर्स CMS में एक है। वहाँ जाएंगे डिपार्टमेंट में, अपना नाम लिखवाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करेंगे, फी रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करके आप अपना नाम लिखवा देंगे। तो आप वहाँ पे नाम अपना लिखवा दिए हैं, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ, इस तरीके से कोर्स यहाँ पे डिजाइन है। जब ऑनलाइन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फीस पेमेंट करने का लिंक आएगा, तब आप अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिएगा जिस कोर्सेज में आप अपना एडमिशन लेंगे। 192 कोर्स है, तो उसका डेटा बनाने में, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने में, क्योंकि किसी की फ़ीस 1000 है, किसी की फ़ीस 1500 है, किसी की फ़ीस 500 है। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको उसका लिंक जनरेट होगा, तब आप उसकी फ़ीस पेमेंट करेंगे। ऐसे ही हिंदी विभाग में, ऐसे ही फिलॉसफी में, अलग अलग विभागों में आपको देखिए उसमें लिखा गया है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में इस टीचर के अंडर में ये कोर्स चल रहा है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। कोई लॉ कर रहा है तो वो साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस में जाके ले सकता है, और यही होना ही चाहिए। मान लीजिए कि आप BA कर रहे हैं तो आप AI का कोर्स ले लीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में AI चल रहा है, आज के समय में AI का बहुत यूज है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी का कोर्स है। इसके साथ साथ मीडिया में इंटरेस्ट है तो पॉडकास्टिंग का कोर्स है। सिविल सर्विसेज की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। अलग अलग कोर्स डिजाइन किए गए हैं। तो लॉ के बच्चे आर्ट्स में आके पढ़ें, कॉमर्स में अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेस वाला देख लीजिए कौन सा है। तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। पहले सेमेस्टर में कुछ और लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर में कुछ और सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो इसका जो प्रोसेस है,
कॉलेज वाले बच्चे कॉलेज के लेवल पे प्रोसेस होगा उनका कैंपस से मतलब नहीं है। कॉलेज वाले अपनी लिंक जनरेट करें, जैसे सीएमपी डिग्री कॉलेज, ईश्वर डिग्री कॉलेज ने लिंक जनरेट कर दी है। अब उसको ऑनलाइन आपको सेलेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि जो कोर्स मेन कैंपस में है वो कोर्स कैंपस के बच्चों के लिए, बाकी कॉलेज वाले अपना अलग कोर्स डिजाइन किए हुए हैं। और कैंपस से ये कहा गया है कि जो कैंपस के 192 कोर्सेज हैं वो कॉलेज में भी आप लागू कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग फैकल्टी नियुक्त करना पड़ेगा। तो ये बात है, तो आप देख लीजिएगा। कॉलेज ईश्वर सीएमपी का मैंने बता दिया, उसकी आ चुका है नोटिस। उसको देखने के बाद आप अगर किसी और अफिलिएटेड कॉलेज से हैं, ईसीसी से हैं, अभी ईसीसी में एक तरीके से नई शिक्षा नीति तो लागू हुई है, तो वहाँ पे अलग डिसीजन होगा। मेन कैंपस वाले बच्चे डिपार्टमेंट वाइज जा करके अभी बहुत जल्दबाजी ना करें, डिपार्टमेंट में जाके विजिट करें, पूछिए कि यहाँ ये कोर्स चल रहा है कि नहीं। कभी साइंस फैकल्टी घूम आइए, कभी कॉमर्स फैकल्टी चले जाइए, कभी लॉ में चले जाइए। लॉ वाले बच्चे कभी आर्ट्स में घूम लीजिए, दर्शन वर्शन कर लीजिए सीनेट हॉल का। आप लोग तो कभी आते ही नहीं है, इसी बहाने कम से कम आप इस फैकल्टी जाएंगे। तो आर्ट्स वाले हो तो आर्ट्स में ना रहो, आप कुछ और सीखोगे ना यार। किस लिए बनाया गया? आपके स्किल को डेवलप करने के लिए बनाया गया है ना, तो ये काम करना है। तो अभी इसकी जब ऑनलाइन लिंक आएगी मेन कैंपस के बच्चों की फीस पेमेंट की, वो मैं दे दूंगा। बाकी इसका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन डिपार्टमेंट वाइज हो रहा है। आप जाके वहाँ अपना एनरोलमेंट करवा दें, नाम लिखवा दें कि हमको इस कोर्स में इस टीचर के अंतर्गत एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा। और सारे कॉलेज के बच्चे और सारे काम अपना करते रहेंगे। मान लीजिए कि पहले सेमेस्टर में आपने सिविल सर्विसेज के बारे में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ले लिया, सेकेंड सेमेस्टर में आप जाके AI सीख लिए, थर्ड सेमेस्टर में आप जाकर के फिर सीख लिए कॉमर्स में बिजनेस, फोर्थ सेमेस्टर में आप सीख लिए लॉ के बारे में कुछ चीज़ें सीख लिए, तो आपका तो डेवलपमेंट वैसे ही हो गया ना। तो भाई ये वाली ग्राउंड नहीं है यार। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान देना है, और इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ये स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।